हेलो एवरीवन। आज हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर पर। इसमें हम ऊपर स्कूल का नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, देन पीरियड, सब्जेक्ट, सेक्शन, देन ड्यूरेशन। इतना हम लिखने के बाद हमारा टॉपिक लिखेंगे जो कि स्टेट ऑफ मैटर है। यहाँ पर हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। देखिए मैंने थोड़े इनको डिफरेंट कर दिया है। पुराने वाला जो फॉर्मेट था आपको बेटर लगे तो आप उसको डन कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्या है? To develop the interest of student in learning science, to develop ability of imagination, reasoning and observation, to develop scientific attitude and scientific interest among students, to develop understanding about reality use and apply them in real life, to enable them to get knowledge of content in the lesson. अब नेक्स्ट आएगा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन मैटर, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर, students will be able to know about properties of solids, students will be able to know about properties of liquid, students will be able to know about properties of gas. अब नेक्स्ट हम आते हैं टीचिंग एड पर जो कि है चार्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, अदर नेसेसरी टीचिंग एड। देन हम बोलेंगे प्रीवियस नॉलेज के बारे में। स्टूडेंट मस्ट हैव सम फेमिलियरिटी विथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब स्टूडेंट थोड़े से फेमिलियर है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, उनको पूरा डिटेल नॉलेज नहीं है। देन हम आएंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पर जो कि हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है एज ऑलवेज। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, एक में हम स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे। तो सीरियल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच गैस डू यू एक्सेल? तो बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन गैस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच स्टेट इज दिस पेंसिल? कौन सी स्टेट में ये पेंसिल है? बच्चे बोलेंगे सॉलिड स्टेट। फिर हम थर्ड क्वेश्चन अजीब हो गया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो पानी है इस बॉटल में वो किस स्टेट में है। तो इसका आंसर आएगा लिक्विड स्टेट। अब फोर्थ क्वेश्चन हम पिकअप करेंगे जो कि है व्हाट इज मैटर। तो ये है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएंगे, नो आंसर। देन हम स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे जो कि हमारा है टुडे वी विल डू डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स स्टेट। तो बच्चों को आज हम डिटेल नॉलेज देंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में और मैटर के बारे में। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंटेशन पर जो भी टेबुलर फॉर्म में होता है एज ऑलवेज। इसमें भी हम सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे। इंट्रोडक्शन फर्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट होगा जिसके डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। व्हाट डू वी एक्सेल? तो बच्चे बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। What happen when there are many people in room and high CO2 level? तो फिर बच्चे क्या बोलेंगे? सफोकेशन होगा। Why is this तो ऐसा क्यों होगा? तो ये है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, बच्चों को नहीं पता। यहाँ पर आप नो आंसर लिखिएगा, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिख दिया मैंने। फिर इसको आप एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों के लिए। मैटर कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। Matter is anything that occupies space and have mass. You can see book, pen, etc. They occupy space. Similarly, when room is full of people, you also feel suffocated due to excess of carbon dioxide in room. Hence, we can say that matter occupy space. तो इसके बाद हम लिखेंगे there are 3 टाइप्स, लिख दिया मैंने, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर लिखेंगे हम यहाँ पे। तो वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और स्टूडेंट एक्टिविटीज में हम क्या लिखेंगे कि बच्चे चुपचाप केयरफुली सुनेंगे। और जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो इसका प्रिसाइज होगा जो कि होगा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
दैट्स इट। फिर इसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट जो कि है कंपोनेंट ऑफ मैटर। इसमें डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। योर बुक इज इन विच स्टेट, तो बच्चे बोलेंगे सॉलिड। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ, तो बच्चे बोलेंगे मैटर। व्हाट इज दिस मैटर मेड ऑफ, मैटर किस चीज से बना हुआ होता है, तो बच्चे नो आंसर, इसमें नो आंसर आएगा। फिर एक्सप्लेनेशन हम बच्चों के लिए देंगे जो कि है एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, एनीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर मेड ऑफ एटम। मतलब ये स्टेट है मैटर की और मैटर बना होता है एटम से, तो ये भी किससे बनी होंगी, एटम से। और इसमें बच्चे क्या करेंगे, केयरफुली सुनेंगे और अपनी बुक्स में राइट करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके डेवलपमेंट्री क्वेश्चन कुछ ये हैं। कैन यू फिल बॉटल विथ गैस, तो बच्चे बोलेंगे यस। कैन यू फिल आइस क्यूब्स इन बॉटल कंप्लीटली, तो बच्चे बोलेंगे नो। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा व्हाई, तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से देंगे जो कि है सॉलिड, सबके हम इसमें प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो पहले हम सॉलिड की बताएंगे, नॉन कंप्रेसिबल, वेरी डेंस, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। देन लिक्विड आएगा, लिक्विड में लैक्स डेफिनेट शेप, लूज देन सॉलिड्स, टू कंप्रेस लॉट ऑफ फोर्सेस नीडेड। पीएफ लिखा गया वो ऑफ है। देन आएगा गैस, नीदर शेप नॉर वॉल्यूम, वेरी लिटिल अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स, लोएस्ट डेंसिटी। इतना लिख देंगे, बच्चे इसको केयरफुली सुनेंगे। इसका हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो प्रिसाइज होगा। अभी तक आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ब्लैक बोर्ड वर्क कैसे बनाना है। ब्लैक बोर्ड वर्क में हमें बस मेन पॉइंट लिखने हैं, जो कि हमारा सॉलिड का लिख देंगे हम नॉन कंप्रेसिबल, और लिक्विड में लिख देंगे टू कंप्रेस लॉट ऑफ फोर्स इज नीडेड, और गैस में लिख देंगे कि बहुत ज्यादा इसमें स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। फिर हम आएंगे क्विक रिकैप पर, जो कि है व्हाट इज मैटर, डिस्क्राइब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट इज मेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हमने 3 क्वेश्चन बच्चों के लिए रिकैप के लिए रख रखे हैं, ये आपको आपकी डायरी में लिखना पड़ेगा। देन आएगा हमारा होमवर्क, जो कि हमने लिखा है ट्राई टू राइट डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन टेबुलर फॉर्म। बच्चे टेबुलर फॉर्म में किसको, सॉलिड, लिक्विड, गैस को लिख के लाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को लिख के लाएंगे, उनके डिफरेंसेस को लिख के लाएंगे। देखिए अब मैं आपको एक बार ऊपर से पूरा दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को एक क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। देखिए कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको कर सकते हैं। मैंने आप लोग के लिए ये नॉलेजेबल चीज प्रोवाइड की है। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे, आपके दोस्तों को हेल्पफुल रहे, आपको हेल्पफुल रहे, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नेवर मिस माय नेक्स्ट अपडेट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेल आइकन के लिए हिट करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में। देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, मगर मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए आप लोगों से, जो कि है आप लोग का मोटिवेशन, आप लोग का सपोर्ट। एंड आई नो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आज नहीं तो कल मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे लिए 100% सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ मुझे लगता है कि वो एफर्ट्स आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर नहीं हो पा रहे हैं किसी भी एरर की वजह से, मेरी किसी मिस्टेक की वजह से, तो आप प्लीज मेरे लिए उसको इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी और आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। बस यही है। मैं भी जब बीएड करती थी तो मैं भी काफी कंफ्यूजन में रहती थी कि कोई मेरे लिए काश पीडीएफ प्रोवाइड कर देता, क्योंकि पीडीएफ से थोड़ा अपन को क्लियर समझ में आ जाता है। हैंड रिटन में थोड़ा दिक्कत होता है अपन को, क्योंकि किसी का राइटिंग कुछ अलग होता है, किसी का राइटिंग कुछ अलग होता है। इसलिए मैंने मेरी दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में लिख रखा है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को प्रोवाइड कर रखा है। तो मुझे ये लगता है कि ये आप लोगों के लिए भी शायद हेल्पफुल होगा, और अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज मेरे लिए कमेंट में आप यस लिख दीजिए। मैं आप लोग के कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। कोई भी डाउट हो आपको, आप उस डाउट को भी मेरे लिए मेरे आगे रखिए, मैं उस डाउट को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू, बाय।